हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में तेको किज माय वर्ल्ड। चलिए आज हम अपनी पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। माफिया एंड सीईओ ट्विंस, दे आर यूजिंग हिम लाइक अ टॉय एंड दे आर डजंट केयर अबाउट हिम। एंड इसमें टॉप ते रहेंगे एंड हमारा प्यारा सा जंकुक रहेगा बॉटम पर। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े मैंशन को, जहाँ एक बहुत ही हैप्पी फैमिली रहती है। मिस्टर किम, मिसेस किम एंड उनके तीनों बच्चे, किम त्यांग, किम ते एंड किम तिवी। आज मिस्टर एंड मिसेस किम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि आज वो अपने बहुत ही पुराने और बचपन के दोस्त से मिलने जा रहे थे। तो मिस्टर किम जाते वक्त कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। तो आई नो तुम पूरे वर्ल्ड को अच्छे से संभाल रहे हो, पर अपना ख्याल रखना और फाइट मत करना, और जो भी डिसीज़न लेना सोच समझ कर लेना। तभी मिसेस किम कहती हैं बच्चों अपना ध्यान रखना और किसी भी इनोसेंट को कभी हार्म मत करना। हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। यह देखकर वे वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद एक न्यूज़ चैनल पर कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही थी जिसे देखकर तीनों ट्विंस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तभी त्यांग कहता है ये कैसी न्यूज़ चल रही है, ये क्या है? मॉम डैड तो अभी निकले थे, मॉम डैड का कार एक्सीडेंट ऐसा कैसे हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तभी ते बोलता है ओह गॉड, ये क्या हो गया? हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। तभी त्यांग, ते एंड वी तीनों अपनी कार की चाबी लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं एक्सीडेंट वाली जगह पर। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो तीनों वहाँ गाड़ी से निकलते हैं और सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड मीडिया उनके पास आ जाती है और कहती है आपके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, ये ऐसा कैसे हो गया? आपको क्या लगता है, क्या ये इसके पीछे कोई साजिश है? तभी त्यांग, ते एंड वी तीनों उन मीडिया वालों को इग्नोर करके वहाँ से आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, जब वो उनके अपने मॉम डैड की बॉडी देखते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। अब वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त उन्हें देख रही थी और उन्हें ये भी लग रहा था कि मॉम डैड उनके कैसे, समझ नहीं आ रहा। मॉम डैड तो बहुत हैप्पी ही थे निकलते वक्त, और अचानक से क्या हो गया? तभी वहाँ पर उनका ध्यान खींचते हुए एक पुलिस ऑफिसर कहता है देखिए, हमें ऐसा लगता है जैसे ये कोई मर्डर केस है, क्योंकि जिस तरह से बॉडी की हालत है और जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। तभी त्यांग कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है? तो पुलिस ऑफिसर कहता है देखिए, आप इस तरफ आइए। और तभी त्यांग, ते वी तीनों अपने मॉम डैड की बॉडी की तरफ जाते हैं। तब एक पुलिस ऑफिसर कहता है देखिए, जिस तरह से उन्हें स्टैप किया गया है किसी नाइफ से, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये नाइफ का ही निशान है, क्योंकि पता नहीं किसी कार के बॉडी पार्ट भी शायद हो सकता है। मुझे शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपसे इस बारे में डिस्कशन करना चाहता था। तो क्या लगता है आपको कि अगर ये मर्डर केस है? पता नहीं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई भी एक्सीडेंट इस रोड पर नहीं हुआ है। सिर्फ आप ही के मॉम डैड इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जबकि ये जो ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है और काफ़ी लोग यहाँ से बहुत अच्छे से ही चले जाते हैं, और अभी तक इस रोड पर कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तभी त्यांग कहता है ओके,
एक सेकेंड, हमें लगता है कि मुझे नहीं पता ये क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है हमें इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, आपकी परमिशन चाहिए। तो त्यांग ते और वी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है, हमें हमें हमारी परमिशन है। तभी वो बॉडीज़ को लेकर पोस्टमार्टम की तरफ चले जाते हैं। तभी त्यांग ते एंड वी वो जल्दी से कार पे बैठते हैं और मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। वो तीनों के आंखों में आंसू थे और वो लोग फ्लैशबैक देखते हैं कैसे वो अपने मॉम डैड के साथ कितने खुश थे। उनके मॉम डैड कितने खुशी खुशी जा रहे थे, अचानक से ये क्या हो गया। तभी ते चुप्पी तोड़कर कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कहती है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। तभी वी कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तभी त्यांग कहता है कि हमें जेहोप से पता करना पड़ेगा कि कौन है सबके बीच और क्या क्या वजह है, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ और क्या क्या चल क्या रहा है। तभी वो लोग बातें करते ही अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं और मेंशन का दरवाज़ा ओपन कर जल्दी से वो लोग वहाँ से गुस्से में वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उनसे गार्ड्स एंड मेड काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो लोग सीधा अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। और तभी त्यांग के जेहोप को फ़ोन करता है और जेहोप एक दो रिंग के बाद फ़ोन उठा लेता है। जेहोप कहता है यस सर, आपको कुछ चाहिए है क्या? क्या आपको कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई है? तभी त्यांग कहता है कि क्या तुमने न्यूज़ चैनल देखा? तो जेहोप कहता है यस सर, मैंने न्यूज़ चैनल देखा, लेकिन ये ऐसा कैसे कब हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी त्यांग कहता है कि हाँ, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, अब तुम ज़रा देखो और सर्च करो कहाँ से और कैसे क्या हुआ, कुछ सब कुछ देखो और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट दो। तभी जब कहता है यस सर, मैं जल्द से जल्द आपको इसके बारे में सर्च कर रिपोर्ट दूंगा। तभी त्यांग फ़ोन काट देता है और बहुत ही उसका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क था। तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और कहती है कि सर आपका डिनर रेडी हो गया है। तो ते बोलता है कि हमें डिनर नहीं खाना, तुम लोग उस डिनर को फेंक दो, मुझे कुछ नहीं खाना है। तभी वी एंड त्यांग बोलते हैं हाँ, हमें कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। थोड़ी अब नेक्स्ट डे जब जेहोप काफ़ी ज़्यादा सर्च करता है, काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद उसे एक चीज़ मिलती है और वो सीधा वहाँ से निकल जाता है और सीधा मेंशन पहुँचता है। जेहोप मेंशन में पहुँचने के बाद गार्ड से बोलता है कि जाओ और किंग को कहो कि मैं जेहोप हूँ, मैं आया हूँ। तभी गार्ड जल्दी से मेंशन के अंदर जाता है और वो स्टडी रूम की तरफ जाता है और बोलता है किंग जेहोप सर आए हैं। तभी त्यांग कहता है ओके ठीक है, उसे वेट करने को कहो, मैं अभी आ रहा हूँ। और त्यांग एक बहुत ही ज़्यादा डेविल स्माइल करता है और कहता है कि आई होप जेहोप ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली हो। पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर दिखाई दे रही है। तभी त्यांग अपने डार्क ऑरा के साथ वहाँ स्टडी रूम से निकलकर लिविंग रूम में आता है जहाँ जेहोप बैठा हुआ था। जेहोप त्यांग को देखकर बो डाउन करता है और कहता है किंग, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, पर मुझे पता नहीं कि ये कितना यूज़फुल है कितना नहीं है।
तभी त्यांग कहता है ठीक है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी है तो भी तुम मुझे बता सकते हो। तो जोहब कहता है सर मुझे वहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड मिला है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। तभी त्यांग कहता है क्या? ओके गाइस, चलो हम ओके गाइस, मैं अब ये स्टोरी अभी यहीं एंड करती हूँ। कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।